हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हमारा थर्ड यूनिट का टॉपिक जो चल रहा है वो है डेडलॉक। और डेडलॉक के अंदर हमारा सब टॉपिक है वो आज जो चलेगा वो है डेडलॉक अवॉइडेंस। इससे पहले मैंने आपको डेडलॉक हैंडलिंग स्टडीज़ के बारे में बताया था। उसमें सबसे पहली टेक्निक जो स्टडीज़ थी हमारी वो थी डेडलॉक प्रिवेंशन, और सेकंड स्टडीज़ थी हमारी डेडलॉक अवॉइडेंस। तो आज हम डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करेंगे। जस्ट हम फोकस करते हैं थोड़ा सा पहले डेडलॉक प्रिवेंशन पे हो। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने आपको बताया था कि जब कोई सिस्टम डेडलॉक में आ सकता है, इस चीज़ को पहले इंश्योर करते हुए हम उस सिस्टम को प्रिवेंट करेंगे। दैट मीन्स कि हम ये चाहेंगे कि इस तरीके से हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें, इस तरीके से अंदर कोडिंग करें कि उसके अंदर डेडलॉक ही ना आए। लाइक दैट आपको बता दें, प्रिवेंशन के बारे में बात करें अभी हम। तो जैसे कि हम बात है कि एयरक्राफ्टिंग के अंदर बात करें हम, तो बात कर लिए सोचिए कि उसका जो सिस्टम होता है वो भी आपका सिस्टम बेस ही होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। क्या आप ये करना चाहेंगे कि उसके अंदर हम जब डेडलॉक आए तभी उसको रिजॉल्व करें, या हम ये सोचें कि रन टाइम पे हम डेडलॉक को चेक कर लेंगे? ठीक है ना। दैट मीन्स उसके अंदर ये हम नहीं कर सकते, उसके अंदर हम प्रिवेंट कंडीशन ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कभी वो प्लेन उड़ता है और वो क्राफ्ट वो जो है वो अगर फेल हो जाए उस वक्त सिस्टम उसका, तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगा वो। इसलिए कई कई सिनेरियो में हमें क्या है, चाहे वो कितना ही कॉस्टली हो, हमें प्रिवेंशन टेक्निक को अपनाना ही पड़ता है। ठीक है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन हमने 4 कंडीशंस को चेक किया था। वो 4 कंडीशन थी: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, सर्कुलर वेट। इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब भी कर चुके हैं। म्यूचुअल कंडीशन एक्सक्लूजन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, सर्कुलर वेट में हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंटेबल हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की। देखिए, प्रिवेंशन का मतलब है कि सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले हम प्रिवेंटिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स के थ्रू हम उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं डेडलॉक को। बट हम बात करते हैं कि उसे थोड़ी सी लेजी टेक्निक है डेडलॉक अवॉइडेंस। दैट मीन्स कि रन टाइम पर हम पहले से ही इतनी कॉस्टिंग ना करके किसी सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, रन टाइम पे हम अवॉइडेंस करेंगे। ठीक है ना। दैट मीन्स कि अब चेक करेंगे कि सिस्टम में डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है जिस वक्त रन टाइम पे, तो हम उस के अकॉर्डिंग हम टेक्निक अपनाएंगे, एल्गोरिथम जो भी होंगी हमारी, उन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे और उस डेडलॉक को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है ना। तो अवॉइडेंस में एक बार पढ़ लेते हैं क्या। इन डेडलॉक अवॉइडेंस द अप्रोच इज दैट रिसोर्स शुड बी एलोकेट इन सच ए मैनर, मतलब हम रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करेंगे, इस मैनर में एलोकेट करेंगे, सिस्टम विल नॉट फेस डेडलॉक, कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक प्रॉब्लम ना आए। वेरियस एल्गोरिथम आर डिफाइंड, बहुत सारे एल्गोरिथम है इसके लिए। सो एज टू अवॉइड सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये डेडलॉक है कि नहीं। अगर सर्कुलर वेट हो जाता है दैट मीन्स कि हमारी पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हो जाते हैं कि डेडलॉक होगा। बट ये नहीं कह सकते कि सर्कुलर है तो वो डेडलॉक ही होगा, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये हो जाती है कि सर को वो डेडलॉक में जाएगा ही। उसके बाद फिर हम एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए एग्जैक्टली एल्गोरिथम एग्जैक्टली वो डेडलॉक में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है ना। सर्कुलर वेट अदर पॉसिबिलिटीज दैट कॉजेज डेडलॉक। ठीक है। सर्कुलर वेट करेंगे, अदर पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे कि वो डेडलॉक में गया नहीं गया। हमारे पास दो कॉमन डेडलॉक अवॉइडेंस की एल्गोरिथम्स है। पहली है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है ना। एंड सेकंड इज ए बैंकर्स एल्गोरिथम। इस बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर से ही सारे न्यूमेरिकल आते हैं, या तो डेडलॉक में या थ्योरेटिकल आएगा, और अगर न्यूमेरिकल कुछ आता है तो बैंकर्स एल्गोरिथम से ही आता है। ठीक है ना। बिफोर डिस्कसिंग टू एल्गोरिथम, इन डिस्कस एल्गोरिथम को करने से पहले हम बात करेंगे सेफ एंड अनसेफ स्टेट नीड टू बी अंडरस्टैंड, मतलब इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, सेफ और अनसेफ स्टेट क्या होती है। सो बच्चों, गो थ्रू फॉर द सेफ एंड अनसेफ स्टेट में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि कह सकते हैं हम कि अगर हम अपने प्रोसेस को और रिसोर्सेज को इस तरीके से हम मैनेज करें कि वो उसके अंदर क्या है, हमारा डेडलॉक ना आए। ठीक है ना। तो दैट इज़ अ सेफ स्टेट। और अगर फिर भी डेडलॉक आ जाता है तो डेट मीन्स हमने कहीं ना कहीं अनसेफ तरीके से उस प्रोसेस और रिसोर्सेज को हमने मैनेज किया था, इसीलिए वहाँ पर डेडलॉक आ गया। ठीक है ना। अगर डेडलॉक नहीं आता दैट मीन्स का हमारे जो प्रोसेस और रिसोर्सेज की सीक्वेंस है वो सेफ सीक्वेंस में आएगी। और अगर डेडलॉक अगर होता है दैट मीन्स कि वो अनसेफ सीक्वेंस होगी हमारी। ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं। स्टेट का मतलब है कि हम जब सीक्वेंस हमारी सही होगी तो दैट मीन्स कि वो जो सिस्टम है हमारा वो डेडलॉक सेफ स्टेट में होगा या अनसेफ स्टेट में होगा। अगर सीक्वेंस सही है, सही तरीके से हमने रिसोर्सेज और प्रोसेस को अगर हमने एलोकेट किया हुआ है दैट मीन्स कि वो सेफ स्टेट में जाएगा सिस्टम हमारा। और अगर हमारी सीक्वेंस जो है
डिस्टर्ब रहा है, दैट मीन्स हमने गलत तरीके से रिसोर्सेज और प्रोसेस को हमने एडजस्ट किया है, एलोकेट किया हुआ, तो वो अनसेफ स्टेट में जाएगा सिस्टम हमारा। ठीक है, एक बार इसे हम गो थ्रू कर लेते हैं। ए सिस्टम कैन बी सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट और डेडलॉक। ठीक है, तीन चीज़ हो रही हैं, सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट और डेडलॉक। सेफ का मतलब है कि वो जो हमारी सीक्वेंस है, जो हमने प्रोसेस और रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, वो हमने सेफ स्टेट में रखा हुआ है। अनसेफ का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं डेडलॉक की कंडीशन में जा रहे हैं। और डेडलॉक दैट मीन्स कि हाँ जी डेडलॉक हो गया। ठीक, ए सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, ऑल द प्रोसेस इन अ सिस्टम कैन बी एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज रिक्वेस्ट बाय देम। ठीक है ना, और वी कैन से मैक्सिमम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट बाय देम। ठीक, एंड स्टिल सिस्टम डज नॉट फेस डेडलॉक कंडीशन। अगर हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो आपका क्या कहते हैं डेडलॉक कंडीशन को फेस नहीं कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेफ स्टेट सिस्टम, मेंटेन अ सेफ सीक्वेंस। अगर सेफ स्टेट में तो दैट मीन्स उन्हें सेफ सीक्वेंस ही अपनाई होगी डेफिनेटली, तभी वो आपका सेफ स्टेट में है। तो सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, हम प्रोसेस की सेफ सीक्वेंस को देखते हैं कि अगर वो सेफ सीक्वेंस में प्रोसेस रखें तो डेफिनेटली वो डेडलॉक में नहीं जाएगा। इफ द सेफ सीक्वेंस डज नॉट है, अगर सेफ सीक्वेंस नहीं है देन सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। अगर सेफ नहीं है तो दैट मीन्स अनसेफ होगा। अनसेफ का मतलब है इफ द अनसेफ स्टेट इट इज डेडलॉक फ्री। अगर सेफ है दैट मीन्स डेडलॉक फ्री है। बट अगर ये हमारा कह सकते हैं अनसेफ स्टेट में है तो लीड टू डेडलॉक, वो डेडलॉक में जा सकता है। इट में लीड टू डेडलॉक। फिगर में शो कर रहा है, देखिए हमने दो पार्ट में इसको बांटा हुआ है। इसको एक तरीके से हमने किसी सिस्टम को, एक तो सेफ स्टेट है, एक अनसेफ स्टेट है। सेफ का मतलब है कि नो डेडलॉक, ठीक है। अनसेफ का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की पॉसिबिलिटीज है। आप ये नहीं कह सकते कि ये डेडलॉक में है, ठीक है। इसके अंदर क्या है भी हमारी रिकवरिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे, क्या पता उस पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक को हम रिकवर कर सकते हो। डिटेक्शन कर लिया तो रिकवर भी कर सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सेफ और अनसेफ स्टेट का मतलब है अगर सेफ स्टेट में जब उसकी सीक्वेंस जो है प्रोसेस की वो सेफ तरीके से रखी गई है तो वो सेफ स्टेट में आएगा, और अगर वो सेफ तरीके से नहीं रखी है डेफिनेटली अनसेफ में जाएगा। और ये चीज़ बाद में डिसाइड करेंगे, टेक्निक जो भी हमने एल्गोरिथम्स बताई हैं आपको दो, उन एल्गोरिथम से डिसाइड हो जाएगा कि वो सेफ स्टेट है कि अनसेफ स्टेट है। अगर अनसेफ स्टेट है तो डैट मीन्स वो डेडलॉक की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम, एक दो न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाते हैं सेफ और अनसेफ स्टेट को, जिससे आप समझ जाएंगे कि वो सेफ स्टेट है, डेडलॉक नहीं है, और अनसेफ स्टेट है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो डेडलॉक की तरफ लीड कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सेफ स्टेट एग्जांपल के लिए, ठीक है। सपोज इन अ सिस्टम देयर आर सोलर टेप ड्राइवर्स एंड दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स। ये जो है वो रिसोर्सेज हैं, एंड थ्री प्रोसेस, ये जो हमारे पे P0, P1 और P2 थ्री प्रोसेस दैट रिक्वायर अ टेप ड्राइव, उनको टेप ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। द मैक्सिमम टेप ड्राइव रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस एंड टेप ड्राइव एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस शो इन अ टेबल। दैट भी हमारे पास ये और ये गिवन है, ठीक है। आप देखिए मैक्सिमम रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कि मैक्सिमम का मतलब आप ये चीज़ देखिए कि हमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि P0 प्रोसेस को हमें कितनी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दें जिससे वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। उसको 13 टेप ड्राइवर की चाहिए जरूरत, ठीक है ना। P1 को चाहिए 4 और P2 को चाहिए 12 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अब एलोकेटेड मतलब इनके पास हैं कितने, इन्होंने होल्ड कितने कर रखे हैं। P0 ने होल्ड कर रखे हैं 5, P1 ने होल्ड कर रखे हैं 2 और P2 ने होल्ड कर रखे हैं 2। दैट मीन्स आप ये देखिए कि अगर इसने इसको 13 चाहिए, इसने 5 को होल्ड कर रखा है, तो अब इसके पास कितने की रिक्वेस्ट और है, तो देखिए इसको रिक्वेस्ट है 8 की, ठीक। अगर इसने इसको चाहिए मैक्सिमम 4, उसने 2 को होल्ड कर रखा तो इसको रिक्वायरमेंट है 2 की, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। इसने मैक्सिमम चाहिए इसको 12 और इसने 2 को होल्ड करा तो इसकी रिक्वायरमेंट है 10 की। चलिए जी, यहाँ पर टोटल है 16, ठीक है। अब देखिए एलोकेटेड कितने प्रोसेस हैं, दैट मीन्स कितने होल्ड कर रखे हैं तीनों ने मिला के, तो 5 2 7 2 9, दैट मीन्स 9 तो इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, जो टोटल एलोकेटेड पहले से ही रिसोर्सेज हो चुके हैं, ठीक है जी। टोटल एलोकेटेड मैंने दिखा रखा है 9 टोटल इन्होंने होल्ड करके, ठीक है। अब फ्री कितने बचे हुए हमारे पास, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कितने, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स 7 आएंगे। अब देखिए 7 रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, दैट मीन्स 7 टेप ड्राइव हम पे खाली है रिसोर्सेज के। अब कौन सा प्रोसेस जो है वो अगर हम उसको 7 में से या 7 तक दे सकते हैं जिससे कि वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, तो डेफिनेटली आप देखिए इसको 8 की जरूरत है, इसकी 2 को जरूरत है, इसकी 10 को, तो 7 है हमारे पास, 8 की हम रिक्वायरमेंट फुल नहीं कर सकते, या P2 10 की भी रिक्वायरमेंट, हम 2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अब हम इसे 7 में से 2 दे देंगे तो हमारे पे बचे 5,
ठीक है। 5 के बाद जब जैसे ही ये कंप्लीट कर लेगा अपना एग्जीक्यूशन, तो पहले नंबर पे तो ये एग्जीक्यूशन इसने कंप्लीट करेगा। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट करेगा तो ये रिसोर्सेज जो इसने टोटल रिसोर्सेज इसने मैक्सिमम चाहिए थे वो सब रिलीज करने पड़ेंगे इसको। डेफिनेटली सिस्टम मॉडल के आगे अकॉर्डिंग पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट की फुलफिल होगी तो उन्हें यूज करेगा और आफ्टर दैट रिलीज करना ही पड़ेगा। जैसे ही 4 रिलीज करेगा तो 5 बचे थे और 4 दैट मीन्स 9 रिसोर्सेज अब हमारे पास खाली हो गए हैं। अब किसको देखिए, इसमें देखिए इसको 8 चाहिए, हमारे पास डेफिनेटली 9 है, इसको 10 है तो हम नहीं दे सकते, हम इसको दे सकते हैं, किसको, पी नॉट को। अब हमने क्या किया, पी नॉट को असाइन कर दिया। ये सेकंड नंबर पे इसका टाइम, इसका कंप्लीशन होने को जा रहा है तो हमने इसको 9 में से 8 दे दिया, दैट मीन्स 1 बचा। 1 बचने के बाद आप देखिए कि जैसे ही इसने 8 मिले के रिसोर्सेज, इसका कंप्लीशन होगा। कंप्लीशन के बाद दैट मीन्स एग्जीक्यूशन होने के बाद ये कितने रिसोर्सेज को फ्री करेगा, ये 13 रिसोर्सेज को फ्री करेगा। ये 13 रिसोर्सेज फ्री करने का था 1 और 13 दैट मीन्स 14 रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब देखिए कौन सा बचा है हमारे प्रोसेस, P2 बचा है। इस P2 को कितने चाहिए, 10 चाहिए। हम पे कितने, 14, डेफिनेटली इसको 10 दे दिए जाएंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे। 4 के बाद जब लास्ट में जब ये फ्री करेगा तो कितने फ्री करेगा, आप देख सकते हैं 12 को फ्री कर देगा। तो दैट मीन्स जब हमारे पास 14 में से 10 गए, 4 बचे, 4 और 12 16। तो देखिए आप 16, टोटल 16 की 16 रिसोर्सेज जो है हमारे फ्री हो गए और तीनों का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आप देखिए 16 रिसोर्सेज थे टेप ड्राइवर और 16 ही हमारे पास लास्ट में फ्री हो गए और तीनों की तीनों प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। दैट मीन सीक्वेंस कौन सी बनी है वो हमारी, पहले नंबर पे P1, दूसरे पे P0 और तीसरे पे P2। अगर कहीं पे सेफ सीक्वेंस की आता है तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले कौन सा एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद किसका एग्जीक्यूशन है, उसके बाद किसका एग्जीक्यूशन है। इस व्याप पे हम कह सकते हैं कि सेफ सीक्वेंस क्या बनी चाहिए, पहले P0 हो गया, फिर P1 होगा पहले, फिर P0 होगा और फिर P2 होगा। दैट इज अ सेफ सीक्वेंस। और ये हमारा तीनों की तीनों एग्जीक्यूशन हो गया। दैट मीन्स कि डेडलॉक है नहीं। डेडलॉक का मतलब तो ये है कि वहां पर होल्ड एंड वेट चलता रहेगा। दैट मीन्स कि वहां वेटिंग कंडीशन ही अप्लाई होती रहेगी या फिर साइकिल बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर डेडलॉक नहीं है, ठीक है। अनदर एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें देखते हैं कि पॉसिबिलिटी, ये सेफ सीक्वेंस है बेटा हमारी, ठीक है ना, दैट इज सेफ सीक्वेंस। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें देखते हैं उसमें हमारी अनसेफ सीक्वेंस को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इस तरीके से अनसेफ और डेडलॉक कंडीशन ऐसे हो सकती है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन हमने दोबारा रिपीट किया है बट थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हमने P2 को यहाँ पे एलोकेटेड रिसोर्सेज हमने वहाँ 2 दे रखे थे, यहाँ पे हमने एलोकेटेड रिसोर्सेज को 4 कर दिए, ठीक है। 4 इसने होल्ड कर रखे हैं, दैट मीन्स, ठीक है। अब देखिए 16 तो हमारे पास टोटल टेप ड्राइव है, दैट मीन्स रिसोर्सेज हैं, 3 प्रोसेस हैं, P0, P1 और P2, ठीक है। मैक्सिमम इसको 13 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 12 चाहिए, ओके। होल्ड कितने का रखे हैं, P0 ने 5, P1 ने 2 और P2 ने 4, ओके। रिसोर्सेज अब बचे कितने हैं, मतलब इनको कितने की रिक्वेस्ट और है P0 को देखिए कितने, 13 टोटल चाहिए, 5 इसके पास ने होल्ड कर रखे हैं तो इसको चाहिए 8, ओके। P1 को देखिए 4 चाहिए, 2 होल्ड कर रखे हैं तो इसको कितने चाहिए, और 2 और चाहिए, ठीक है। 12 इसको चाहिए टोटल, 4 इसने होल्ड कर लिए तो इसको चाहिए 8। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब टोटल एलोकेटेड कितने रिसोर्सेज हो चुके हैं, इन तीनों ने होल्ड कितने का रखे हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं, 5, 4, 9 और 2 11। दैट मीन्स 11 इन्होंने टोटल होल्ड कर रखे हैं। फ्री कितने बचे हमारे, देखिए 16 में से 11 गए तो आपके बचे 5 हमारे पास अवेलेबल है। अब अवेलेबिलिटी पे चेक करें कि हम किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट रिसोर्सेज की जो आप रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसको 8, 5 में नहीं हो पाएगा, ये 8 नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स P1 ही पहले नंबर पर आपका एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। तो P1 एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, इसमें से 5 में से 2 दे देते हैं हम इसको, बचे 3। और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ P1 इट विल रिलीज 4 रिसोर्सेज एंड दिस 4 विल बी एडेड टू, कितने से एडेड हो गया, 3 के साथ, 3 के साथ एडेड 7। तो 7 अवेलेबल अब रिसोर्सेज हो गए हमारे पास। अब देखते हैं अब कौन सा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन कर सकता है। अब देखिए P0 को भी 8 चाहिए और P2 को भी 8 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल कितने, 7। दैट मीन्स हम चेक करेंगे तो चेक रिक्वेस्ट जो है वो हमारी ग्रेटर है किससे, अवेलेबल से। अवेलेबल 7 हैं और हमें चाहिए कितनी रिक्वेस्ट में, 8। तो दैट मीन्स दे आर नो एनी सेफ रिसोर्स, सेफ सीक्वेंस नहीं है हमारे पास, कोई भी बनेगी नहीं डेफिनेटली। सो द सिस्टम एंटर इनटू द डेडलॉक, सिस्टम हमारा कहाँ चलाएगा, डेडलॉक में चलेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे सेफ और अनसेफ स्टेट को हम किस तरीके से कर सकते हैं, सेफ सीक्वेंस क्या, अनसेफ सीक्वेंस क्या। इसमें अनसेफ सीक्वेंस है तो हम बात कर सकते हैं इसमें P0, P1 and P2 are in unsafe sequence, okay।
तो इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन समझेंगे। सेफ और अनसेफ स्टेट को हम किस तरीके से सीक्वेंस के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि डेडलॉक कंडीशन में है या डेडलॉक कंडीशन में नहीं है। चलिए बात करते हैं जो हम एल्गोरिथम, जो दो एल्गोरिथम की बात कर रहे थे कि डेडलॉक एविडेंस के लिए हमें दो एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम एंड बैंकर्स एल्गोरिथम। तो चलिए पहले रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम के थ्रू। बात पहले इसी के बारे में डिस्कस करें, फिर देन बैंकर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दिस एल्गोरिथम डिजाइन टू अवॉइड डेडलॉक, ठीक है वही बात है, अवॉइड डेडलॉक, अवॉइडेंसी की बात कर रहे हैं। व्हेन रिसोर्सेज टेम्परली सिंगल इंस्टेंस, दैट मीन्स जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है यहाँ पर हम केवल सिंगल इंस्टेंस पर ही वर्क कर पाएंगे। ओके याद रखिएगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की जहाँ बात आती है वहाँ पर केवल हम रिजॉल्व जो कर पाएंगे किसी भी डेडलॉक को, वो सिंगल इंस्टेंस पर ही कर पाएंगे, ठीक है ना। इन अ सिस्टम, सिंगल इंस्टेंस मीन्स कोई भी आपका रिसोर्सेज है ना, वो केवल एक समय में केवल एक ही प्रोसेस को रिक्वेस्ट दे सकता है, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस केवल उस एक रिसोर्सेज उस प्रोसेस का एक ही इंस्टेंस को होल्ड करेगा, दैट मीन वो प्रोसेस होल्ड हो जाएगा। अगर दो इंस्टेंस होंगे या मल्टीपल इंस्टेंस होंगे, दैट मीन्स कि वो मोर देन वन प्रोसेस को आप रिक्वेस्ट दे सकता है या होल्ड कर सकते हैं मोर देन वन प्रोसेस उस रिसोर्सेज को, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इन अ सिस्टम इफ रिसोर्सेज टाइप हैज ओनली सिंगल इंस्टेंस, ठीक, द डेडलॉक स्टेट कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके वहाँ पर चेक करेंगे सिंगल इंस्टेंस में कि यहाँ डेडलॉक है कि नहीं है बाय साइकिल। हम इसमें साइकिल को चेक करेंगे, साइकिल बनाकर देखेंगे कि अगर साइकिल ग्राफ बन रहा है हमारा, सिंगल इंस्टेंस वाले की बात करें केवल, जहाँ पर सिंगल इंस्टेंसेस के रिसोर्सेज होंगे वहाँ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम साइकिल को चेक करेंगे, अगर इनके साइकिल ड्रॉ हो रहा है, साइकिलिक कर्व बन रहा है, साइकिलिक ग्राफ बन रहा है हमारा, ठीक है ना, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में स्लाइटली मॉडिफाइड और वी कैन स्टे वेरिएंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ यूज टू अपार्ट फ्रॉम द। अब बात करें कि हम उसमें क्या चेक करते हैं, जब साइकिल को हम चेक करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम किस बेस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है कि हम बात करेंगे, देखिए एक तो होता है असाइनमेंट एज, एक होता है रिक्वेस्ट एज, एक होता है क्लेम एज। ये दो के बारे में तब जानते हैं। असाइन का मतलब है कि ये जो एजेस है ये होल्ड करने के लिए कि उस रिसोर्सेज को किसी प्रोसेस ने होल्ड कर लिया, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब है कि कोई प्रोसेस किसी रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि मुझे वो प्रोसेस वो रिसोर्सेज चाहिए। अब क्लेम एज क्या है, तो क्लेम एज इज द टेक्निक जो भी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर। ये क्लेम एक ऐसी टेक्निक है जिसको थ्रू हम ये चेक करेंगे कि कहीं ग्राफ हमारा जो है वो डेडलॉक में जा रहा है, मतलब हर टाइमिंग टू जैसे हम उसको रिसोर्सेज को देना चाहेंगे किसी प्रोसेस को, पहले ये चेक करेंगे कि इस रिसोर्सेज को देने पर कहीं ये आपका डेडलॉक में तो नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है दैट मीन्स वी विल एलोकेटेड, हम उसे दे देंगे, उसको उस रिसोर्सेज को उस प्रोसेस को दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं पे असाइनमेंट एजेस की, रिक्वेस्ट एज और क्लेम एज की। देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम में बात करें वी की बात करते हैं, दैट इज वर्टेक्सेस, सेट ऑफ वर्टेक्सेस, जिसमें कौन कौन से वर्टेक्सेस होते हैं, प्रोसेस वर्टेक्स और रिसोर्स वर्टेक्स। देखिए ये प्रोसेस का होता है, ये रिसोर्सेज के, दैट इज अ वर्टेक्सेस, ओके ठीक है। ये इज अ सेट ऑफ एजेस, एजेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए एजेस क्या है, अब देखिए ये एजेस रिक्वेस्ट एज, दैट मीन पी आई टू आर जे, दैट मीन पी टू आर जे। देखिए ये वाली जो है ये देखिए हमने डार्क कर रखी है, ठीक है, ये हमने स्लाइटली लाइनिंग डॉट 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 कर रखी है। ये जो डार्क लाइन है दैट इज कॉल्ड द रिक्वेस्ट एज, ठीक है, दैट इज असाइनमेंट, दैट इज होल्ड कर लिया है किसी प्रोसेस ने उस रिसोर्सेज को, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट एज, ठीक है। अब देखिए ये रिसोर्स टू प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें कर रखा ये वाली असाइनमेंट एज है और ये वाली हमारी रिक्वेस्ट एज थी, ठीक है। क्लेम एज की बात चल रही है, क्लेम एज को हमने डॉटेड कर रखा है, दैट मीन्स वी विल चेक कि इस P1 को ये रिसोर्स दे दिया जाए या P2 को ये रिसोर्स दे दिया जाए, ठीक है। हम इसी पे बात करेंगे, साइकिल डिटेक्शन ग्राफ, इसमें हम साइकिल चेक करेंगे, साइकिल तो नहीं बन रही है कहीं, ठीक है ना, तो साइकिल को ही चेक करेंगे हम इस क्लेम एज के थ्रू, ठीक है ना। अब पीआई में इन रिक्वेस्ट ज्वाइन फर्दर, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगा कि अगर मान लीजिए कि अगर उसने इसको चाहिए और इसे रिसोर्सेज देने के बाद इस P2 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इस P2 ये अगर इसको असाइन नहीं है, किसको P1 को ये रिसोर्सेज असाइन नहीं है, तो हम इस P2 को ये रिसोर्सेज दे देंगे और ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि एक रिसोर्सेज यहाँ से मिल जाएगा उसको, एक रिसोर्सेज यहाँ से मिल जाएगा, उसका काम कंप्लीट होगा, वो एग्जीक्यूशन होगा। दैट मीन हम यही चेक करें कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको दे दिया जाए और इसके बाद ये रिक्वेस्ट इसके लिए भी आई और ये इसने होल्ड कर लिया। अगर ये इसे होल्ड कर लेगा, आप ये सोचिए कि अगर इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी और इसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन इसने इसको होल्ड कर लिया, होल्ड करने का ये यहाँ पर इसको असाइन हो जाएगा, ये यहाँ पर चला
रहा है यहाँ पर और ये इसकी रिक्वेस्ट आएगी, तो देखिए आप साइकिल बन जाएगा। सेम बात करेंगे हम यहाँ पर, अगर P1 ने इससे रिक्वेस्ट मांगी R2 से और R2 ने रिक्वेस्ट दे दी, दैट मीन्स कि P1 जो इसे होल्ड कर लेगा, P1 होल्ड करने के बाद इसकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी और ये साइकिल बन जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें, देखिए P1 ने R2 को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, डॉट कि मुझे भाई एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने डार्क लाइन कर दिया, उसके बाद इसने इसको होल्ड कर लिया, तो P2 जैसे ही होल्ड करेगा तो P1 इसको रिलीज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये रिक्वेस्ट को रिलीज करेगा तभी तो हमारी कंप्लीशन होगा। अगर रिक्वेस्ट रिलीज नहीं करेगा तो डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद जैसे इसका कंप्लीशन हो जाएगा फिर वो उसको रिलीज कर देगा और फिर वही हमारी क्लेम एज जैसी थी पहले वही एक क्लेम एज बन जाएगी। दैट ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने कि एक, आप देखिए ये प्रैक्टिकली एक हमने एक कॉन्सेप्ट लिया कि क्लेम एज बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस रिसोर्सिस को हम ये चेक करने के लिए छोड़ देंगे कि अगर इस रिसोर्सिस को ऐसा ना हो कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ मिल जाए तो ये डेडलॉक बन जाए, तो उस रिसोर्स को हम वेटिंग में छोड़ेंगे। जिस वक्त जो प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए उस वक्त देंगे उसको, और जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाएगा उससे वो रिलीज करवा लेंगे और सेम वही ग्राफ दोबारा से बन जाएगा हमारा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब P2 की बात चलिए तो देखिए P2 को भी R2 चाहिए, पहले P1 के लिए R2 की बात कर ली तो P2 को भी R2 चाहिए। उसके बाद उसको रिक्वेस्ट गई उसके पास, जैसी रिक्वेस्ट की इसने P1 को रिलीज कर देगा, वो यहाँ पे कहेंगे तो ये किसको रिलीज करेगा, P2 को रिलीज कर देगा इधर, ठीक है। अब अगर बात करें बोथ क्लेम एज कन्वर्ट इनटू, अगर वो दोनों की दोनों एज हमारी रिक्वेस्ट में कंप्लीट हो गई तो दैट मीन्स इट क्रिएट ए डेडलॉक, ये डेडलॉक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये पहली एल्गोरिथम जो थी हमारी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, तो ये वाली एल्गोरिथम इस तरीके से थी, हम इसमें क्लेम एज लेके चलेंगे, ठीक है। और दूसरी है बैंकर्स एल्गोरिथम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम इन योर डेडलॉक, ठीक है। सब डेडलॉक जो चैप्टर है थर्ड यूनिट है उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम बैंकर्स एल्गोरिथम। न्यूमेरिकल इसी पे आता है, बार बार कह रहे हैं हम, अगर न्यूमेरिकल आता है तो बैंकर्स एल्गोरिथम पर ही आएगा, ठीक है। चलिए एक बार से और देख लेते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को भी। Okay, that is the most important algorithm in a deadlock, that is a Banker's algorithm, and in this algorithm बात करते हैं हम the Banker's algorithm is resource allocation deadlock avoidance algorithm that test for safety by simulating the allocation of predetermined maximum possible amount of all resources, then makes an safe state चेक फॉर द पॉसिबल एक्टिविटीज बिफोर डिसाइडिंग वेदर एलोकेशन शुड बी एलोकेटेड टू कंटिन्यू, ठीक है। हम इसमें चेक करेंगे इसी के अंदर बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर कि ये सेफ स्टेट में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, ठीक है। वैसे तो हम मैक्सिमम बैंकर्स एल्गोरिथम को जो करते हैं वो हम सेफ स्टेट के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस बैंकर्स एल्गोरिथम में हमारे पास ये 4 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको नीचे दिखा रखी हैं, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और नीड। अवेलेबल का मतलब है टोटल हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम का मतलब है उन रिसोर्सेज वो जो प्रोसेस हैं उनके लिए मैक्सिमम हाँ कितने रिसोर्सेज उनको प्रोसेस के लिए चाहिए, ठीक है। एलोकेशन का मतलब है कि उन्होंने प्रोसेस में कितने होल्ड कर रखे हैं, दैट मीन्स उनके लिए कितने एलोकेटेड हो चुके हैं। नीड का मतलब है जब मैक्सिमम चाहिए उनको इतने कितने होल्ड कर रखे हैं, जो ये बचे हुए होंगे दैट इज कॉल्ड द नीड, इतनी की उन्हें रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं, आपकी समझ में बैंकर्स एल्गोरिथम 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, टोटल हमारे पास थ्योरी जो भी होगी क्वेश्चन की वो जैसी भी आएगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वो जो बात कहेगा वो बताते हैं हम आपको। वो टोटल हमारे पास रिसोर्सेज देगा, ठीक है ना। हमारे पास रिसोर्सेज देगा ये कि ए के लिए हमारे ए रिसोर्सेज के पास 10 इंस्टेंस हैं, ठीक है। बी के पास 5 इंस्टेंस हैं, सी के पास 7 इंस्टेंस, दैट मीन रिसोर्सेज हैं ये भी, ठीक है ना। अब जैसे कि ए को कितने चाहिए, प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, या फिर सीपीयू चाहिए, या फिर दैट मीन 10 उसको रिसोर्सेज चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 7 रिसोर्स चाहिए सी को, ठीक है ना। अब ए के पास टोटल चाहिए नहीं हैं, ए के पास 10 हैं, बी के पास 5 हैं और सी के पास 7 हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस हमारे कितने, देखिए प्रोसेस हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रोसेस हैं, P0 टू P4, ठीक है जी। चलिए अब देखिए मैक्सिमम नीड मतलब इनको कितनी ज़रूरत है ज़्यादा। P0 को ए को कंप्लीट करने के लिए, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए 7, चलिए बी को 5 और सी को 3। इस तरीके से हमने P1 को 3 चाहिए ए के, बी के 2 और सी के 2, P2 को 9, इसको कुछ नहीं चाहिए बी का, सी के 2 चाहिए, P3 को तीनों के 2 2 चाहिए, P4 को
4 ए के चाहिए, बी के 3 चाहिए, सी के 3 चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने होल्ड कितने कर रखे हैं इन प्रोसेस ने, कितने रिसोर्सिस को इन्होंने होल्ड कर रखा है, देखिए इसने ए के 0, ए का कोई होल्ड नहीं कर रखा, बी का 1 कर रखा है, सी का कोई नहीं कर रखा, P1 ने ए के 2 कर रखे हैं, बी का कोई नहीं कर रखा, सी के इसने कितने कर रखे हैं 0, ठीक है जी। P2 ने 3 कर रखे हैं ए के, इसने 0, इसने 2, आप समझ गए होंगे ये, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ की बात करते हैं हम, टोटल एलोकेटेड ए के कितने हो चुके हैं ये देख लेते हैं। 3 2 5 और 2 7, देखिए 7 तो यहाँ पर इसने ए के होल्ड कर रखे हैं, टोटल 10 थे हमारे पास, ठीक है जी, 7 कर रखे हैं। चलिए बी के कितने 2, 5 थे उसमें से 2 होल्ड कर रखे हैं, ठीक है जी। सी के कितने हैं 5, चलिए इतने होल्ड हैं। दैट मीन्स आप ये देखिए कि अवेलेबल हमारे पास कितने बेटा, देखिए हमारे पास अवेलेबल है 10 ए के, 5 बी के और 7 सी के। चलिए जी अब बात करते हैं इस वक्त जो बचे हुए हैं अवेलेबल नाउ, अब बचे कितने हैं, देखिए ए के हमारे पास कितने बचे हैं, तो ए के देखिए कितने बचे हैं 10 में से ये 7 गए तो कितने बचे 3, और बी के कितने बचे 5 में से 2 गए तो 3, चलिए, और सी के कितने बचे हमारे 7 में से 5 गए, दैट मीन्स 2, तो हमारे पास ए बी सी मतलब 3 3 और 2 ये आ गए। इस तरीके से हमारे पे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं। चलिए जी अब ये देखते हैं हम इन अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू हम कौन से प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें हम पहले एक बार रिमेनिंग नीड देख लेते हैं, किसको कितने की जरूरत है, ठीक है जी, जरूरत देख लेते हैं कितने को कितने की जरूरत है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 7 हैं, तो ये देखिए इसको पूरे 7 चाहिए, या 5 हैं इसने 1 कर रखा है अपने पास होल्ड, तो इसको चाहिए 4। सी की बात करते हैं, देखो सी ने कितने होल्ड कर रखे हैं 0, दैट मीन इसको पूरे के पूरे 3 चाहिए। चलिए दूसरे पे आते हैं P1, इस सवाल को गौर से देखिए बेटा, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये सवाल मैक्सिमम नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास 3 चाहिए इसको मैक्सिमम, इसने 2 इसको एलोकेटेड है, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है 1 की, इसके 2 हैं इसने 0, तो इसको मतलब इसे 2 की रिक्वायरमेंट हो गई, इसके पास भी 0 है, दैट मीन इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। चलिए 9 है, 3 इसमें होल्ड कर रखे हैं, 6 की रिक्वायरमेंट है, 0 0 0 कोई जरूरत नहीं है, 2 है, चलिए, और 2 की 2 है और इसने 2 ही होल्ड कर रखे हैं, तो कुछ नहीं चाहिए इसको, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 2 चाहिए और 2 इसमें होल्ड करके इसे कुछ नहीं चाहिए, 2 मैक्सिमम चाहिए, 1 होल्ड कर रखा था 1 चाहिए, और इसको भी फिर 1 चाहिए, ठीक है, 2 में से 1 गए। अब देखिए 4 है, 4 में से 0, दैट मीन इसको कितने चाहिए 4, 3 है इसको पूरे 3 चाहिए, ये 3 है 2 होल्ड करें दैट मीन इसको 1 चाहिए। अब देखिए ये तो रिक्वायरमेंट होगी कि इतने चाहिए इसको, पीक नॉट को अगर ये मिल जाएंगे तीनों एजुकेशन कंप्लीट कर, बट अवेलेबल हमारे पास ये कितने हैं ये चेक करना पड़ेगा। देखिए 3 3 2, 3 ए के हैं, 3 बी के हैं और सी के 2 हैं। देखिए इसमें कौन सा 3 ए के, यहाँ तो 7 चाहिए ए के, ये नहीं कंप्लीट कर सकता। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड पे, देखिए इसे 1 चाहिए हम पे 3 है, बिल्कुल दे सकते हैं, इसे 2 चाहिए हम पे 3 है, बिल्कुल दे सकते हैं, इसे 2 चाहिए हम पे 2, अरे बिल्कुल दे सकते हैं इसको। तो हम बात करते हैं, हम यहाँ पर इसको ये वाले तीनों दे देते हैं। ये देने के बाद आप ये देखिए, देने के बाद हमारे पास कितने अवेलेबल रहेंगे, जैसे ही P1 अपना काम कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर पे, तो ये काम कंप्लीट किया इसने, ठीक है जी। जैसे ही कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लेगा तो कितने रिलीज कर देगा हमारे पास 1 2 3, ये तीनों रिलीज कर देगा, दैट मीन देखिए 3 रिलीज कर देगा ये हमारे को। देखिए यहाँ पर जैसे ही ये रिलीज कर देगा तो ये 3 रिलीज करेगा, देखिए हमारे पास 3 थे, 3 में से हमने 1 दे दिया, तो हम पे बचे हैं 2 2, और रिलीज करेगा वो 3, तो दैट मीन्स हमारे पास कितने रहेंगे अवेलेबल 5 रहेंगे ए के, यहाँ 2 हैं, यहाँ को इसको चाहिए थे 2, 3 में से 2 दे दिए तो बचा 1 1 और 2 3 हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे हमें मैक्सिमम 2 चाहिए थे और इसको रिक्वायरमेंट थी 2 की, और हमारे पास 2 थे, 2 दे दिए हमने पूरे, तो बचे इसके पास कितने अवेलेबल टोटल 2। यहाँ तक आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आए हमारे। और दूसरा सिंपल तरीका, सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, कन्फ्यूज़न ना हो, एक एक को चेक करेंगे, सीधी सी बात है, ये जो हमारे पे अवेलेबल है इसमें हम एलोकेटेड को जोड़ देंगे तो यही वैल्यू आएगी। देखिए 3 2 5, 3 0 3 और 2 0 2, समझिए। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये अवेलेबल आ गया, अब इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 5 3 2 में ये कंप्लीट नहीं है, जिसको हम नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते, हम P3 को दे सकते हैं,
चलिए P3 का नंबर लगाते हैं हम। P3 को देंगे हम, तो P3 कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, रीज कर देगा। तो अब देखिए 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, ठीक है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, 5 में से 2 गए 3, 5 में से सॉरी कितने चाहिए थे इसको, रिक्वायर्ड 0 चाहिए थे, तो इसको कुछ नहीं दिया हमने, 5 बचे। 5 में हमारे कितना, हमें 5 थे ना, 5 में से हमने 0 कुछ नहीं दिया, तो देखिए इसको 2 चाहिए थे, 2 रिलीज करेगा तो 7 हो जाएंगे। चलिए 3 में से 1 गए तो 2 बचे, और 2 और 2 4 हो गए, ठीक है जी। 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 1 और 2 3 हो गए। किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एलोकेटेड को हम अवेलेबिलिटी में जोड़ते चले जाएंगे, और सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए, ये सेकंड नंबर पे हो गया, ठीक है जी। चलिए 743 आ गया। अब देख 743 में हम इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं। दैट मीन्स आप भी कह सकते हैं कि जो अब सेफ सीक्वेंस जो बनेगी हमारी, वो ऐसा नहीं है कि एक ही सेफ सीक्वेंस नहीं, कई तरीके से सेफ सीक्वेंस बन सकती है हमारी। पहले हम इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे, दैट मीन्स 3 तरीके से सेफ सीक्वेंस हमारी बन सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो एक ही सेफ सीक्वेंस चाहिए। दैट मीन्स ये चेक करना है कि डेडलॉक है या नहीं है, और ये डेडलॉक में नहीं है, डेफिनेटली दिख रहा है जिस तरीके से। देखिए 743 हम इस पी नोट को हम दे देते हैं, चलिए इस पी नोट को दे देते हैं, ओके। तो पी नोट को मतलब हमने थर्ड नंबर पे हम इसको कर रहे हैं। देखिए 7 में तो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा ना इसको, देखिए इसमें इसे जोड़ेंगे 707, ओके, 415 303। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, हम देते हैं P2 को दे देते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने P2 को दे दिया, ठीक है ना, फोर्थ नंबर पे। देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको 600 चाहिए, हम पे 753 रिसोर्सेज हैं। देखिए 7 और 3 10, ओके, 505, ओके, 325। अब हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए। अब हम किसको देंगे, फर्स्ट पे दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे, फोर्थ, अब यही बचा केवल फिफ्थ, ओके। चलिए फिफ्थ में इसको दे देंगे हम। तो देखिए 7 ही बचा यहाँ, एलोकेटिव जोड़ा। उसका देखिए बी को 0 किया तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। और देखिए सी में 2 जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, किस में, सॉरी फोर्थ 5 है ना, सॉरी 10 में, 10 में कितना जोड़ा, 0, तो 10 है ना बेटा, ये तो 10 रहेगा, ये 10 रहेगा, 10, ओके 10 रहेगा। यहाँ से है ना, ये वाली थी ना, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ठीक है ना। अभी चेक कर सकते हैं कि यही हमारे पास टोटल थे अवेलेबल, देखिए, और यही हमारे पास लास्ट में रिलीज होने के बाद बचा। दैट मीन्स क्या है कि इसके अंदर कोई डेडलॉक नहीं है। अब सेफ सीक्वेंस की बात करें तो क्या होगी, पहले क्या थी पी नॉट, उसके बाद आपका ये है सेकंड नंबर पे हमने लिया था P3, उसके बाद लिया थर्ड नंबर पे पी नॉट, उसके बाद लिया फोर्थ नंबर पे P2, एंड उसके बाद लिया हमने P4, ठीक है जी। तो ये सेफ सीक्वेंस है और नो डेडलॉक। कि इस तरीके से आपका ये जो सॉल्यूशन होगा बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू, ये सॉल्यूशन सॉल्व होगा, ठीक है ना। आप एक बार और प्रैक्टिस करिएगा घर में, बुक्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ आया तो उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल यही बैंकर्स एल्गोरिथम है, इसमें कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक समझने की देर है, ईजी है, और इस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी की, जो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।